हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस क्लास में आप सभी के लिए जीके का टॉप क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। एग्जाम में फ्रेंड जैसा क्वेश्चन पूछता है जी, सेम टू सेम एग्जाम वाला ही क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ चुका है। ठीक है, सब के सब क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में जो है ना यही सब क्वेश्चन रहने वाला है जी। बहुत अच्छे से याद करना आप सभी को। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है जी। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है ना आप सभी के लिए ढेर सारा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है जी? सबसे बड़ा महाकाव्य है फेयरी क्वीन, महाभारत, रामायण या फिर अन्य। इसमें सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? कमेंट करिए। ठीक है, क्लास अब सबका स्टार्ट हो चुका है। सब लोग मिलकर फ्रेंड्स एक सब जो है ना लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलो फ्रेंड्स एक लाइक कर देना आप सभी को। ठीक है, कर दीजिए जरूर। चलिए, तो सबसे बड़ा महाकाव्य इसमें से कौन सा है जी? यहाँ पे आपका हो जाएगा महाभारत। ठीक है, महाभारत जो नहीं सबसे बड़ा महाकाव्य है। एक नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि अग्नि मंदिर जो है ना कौन से धर्म का पूजा स्थल है? अग्नि मंदिर जो है ना ये कौन से धर्म का पूजा स्थल है? जैन धर्म का, यहूदी धर्म का, पारसी धर्म का या फिर बौद्ध धर्म का? अग्नि मंदिर कौन से धर्म का पूजा स्थल है? कमेंट करिए जी। ठीक है, तो अग्नि मंदिर फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा पारसी धर्म का है। किसका है जी? पारसी धर्म। यहाँ पे हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। बहुत अच्छा, जिसका भी 2 नंबर क्वेश्चन का सी आ गया। ठीक है, अग्नि मंदिर जो है ना ये पारसी धर्म का पूजा स्थल है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। भागवत, ठीक है जी, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? चलिए, बादरायण, याज्ञवल्क्य, कृष्ण या फिर जनक। तीसरा का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? कमेंट करिए तो। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे फ्रेंड्स? यहाँ पे कृष्ण हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। ठीक है, तीसरा का सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अजंता चित्रकारी, ठीक है जी, अजंता चित्रकारी जो है ना किस काल से संबंधित है? अजंता की चित्रकारी जो है ना ये किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल से, बौद्ध काल से, गुप्त काल से या फिर मौर्य काल से? आंसर यहाँ पे क्या होगा? और जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को बताए थे कि पता है जी आप सभी के लिए शॉर्ट नोट्स का टॉप 1000 क्वेश्चन सेट किया। ठीक है जी, टॉप 1000 क्वेश्चन का फ्रेंड्स हम नोट्स तैयार किए हैं। सब किताब का निचोड़, सब किताब से जो भी क्वेश्चन बन सकता है ना जी, उसका फिर निचोड़ जो है ना आप सभी के लिए 1000 क्वेश्चन का नोट्स मिल जाएगा मात्र 99 रुपये में। कितना में जी? मात्र 99 में फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96। ठीक है, अभी भी फ्रेंड्स आपके पास कुछ टाइम है, 1000 क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं। तो मात्र आपको फ्रेंड्स 99 रुपये खर्च करना है, आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और नोट्स से पढ़िए और यहाँ से क्लास करिए, आपका तैयारी यहाँ से बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अजंता चित्रकारी किसकी किस काल से संबंधित है? ठीक है फ्रेंड्स, ये गुप्त काल हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। ठीक है, गुप्त काल के स्थापना कौन किए थे? ये आपके लिए होमवर्क है, जब क्लास खत्म हो जाएगा तब बता दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस भारत के गवर्नर जनरल ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी? ऑकलैंड ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, डलहौजी ने या फिर लॉर्ड मेटकाफ ने? किस भारत के गवर्नर जनरल ने जो है ना प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी? तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी है जी, लॉर्ड मेटकाफ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ये डलहौजी जो है ना जी, ये जो फ्रेंड डलहौजी जो है ये पता है क्या स्टार्ट किया था? टेलीग्राफ, ठीक है जी, टेलीग्राफ सेवा कौन स्टार्ट किया था? यही डलहौजी। पहली बार रेल कौन चलवाया था जी? यही डलहौजी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं छठा। इसमें से कौन 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे? कमेंट करिए। जब 1857 की क्रांति हुआ था उस समय जो है ना भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑकलैंड थे, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर कौन थे? बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का हो या पता कौन थे जी? लॉर्ड कैनिंग थे। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी होगा। कौन थे जी? लॉर्ड कैनिंग थे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, छठा का सी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। हड़प नीति, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना कि हड़प नीति जो है ना, हड़प नीति किसने बनाई थी? हड़प नीति किसने बनाई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड बेंटिंग ने या फिर किसने? हड़प नीति किसने बनाई थी? कमेंट करिए। ये सब क्वेश्चन ना एग्जाम में रहता ही रहता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, हड़प नीति फ्रेंड्स बनाया था पता कौन? लॉर्ड डलहौजी बनाया था। कौन बनाया था? लॉर्ड डलहौजी आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि अरावली श्रेणियाँ, ठीक है जी, अरावली की श्रेणियाँ जो है ना किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में जी? अरावली पता है सबसे प्राचीन, ठीक है जी, सबसे पूछिए कि सबसे प्राचीन कौन सा है जी? तो सबसे प्राचीन फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाए अरावली जो है सबसे प्राचीन है, याद रखिएगा। ठीक है, या किस राज्य में है जी? ठीक है फ्रेंड्स, अरावली जो है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान आपका सही जवाब है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में जो है हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदानों को क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि उत्तर भारत में जो है हिमालय क्षेत्र से जो मैदान लगा है जिसको क्या कहते हैं? तराई कहते हैं, दून कहते हैं, खादर या फिर भावर कहते हैं। देख लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है।
इसलिए छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है? इसे क्या कहते हैं जी? तो फ्रेंड्स इसे क्या बोला जाता है? भाबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? भाबर कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र से जो मैदान लगा हुआ है ना जी, उसको हम लोग भाबर कहते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन 10वां, बुक्सा परियोजना, ठीक है? बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? बताइए तो। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया, पता कहाँ पे जी? ये आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है? याद कर लीजिएगा। बुक्सा बाग परियोजना जो है ना, ये फ्रेंड्स आपका भारत में मतलब भारत के पश्चिम बंगाल में जी, ठीक है? 10 के यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि बिहार का एकमात्र, ठीक है, बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य कौन सा है? वाल्मीकि, कमलांग, नामेरी या फिर इंद्रावती? क्वेश्चन बोलता है ना कि बिहार का एकमात्र कौन सा है जी, कमेंट करिए तो। बिहार का एकमात्र इसमें कौन सा होगा? चलिए, तो बिहार का एकमात्र फ्रेंड्स यहाँ वाल्मीकि है जी, ठीक है? वाल्मीकि जो है ना बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य, याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नामेरी कहाँ पे जी? नामेरी फ्रेंड्स ये आपका असम में हो जाएगा, ठीक है? एग्जाम में पूछेगा ना कि नामेरी कहाँ पे है? ये असम में, याद कर लीजिएगा, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? ठीक है, मध्यकाल में जो है ना भारत के साथ सबसे पहले व्यापार कौन किए थे? डच लोग किए थे, अंग्रेज, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली? बताइए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है? तो भारत से फ्रेंड्स व्यापार संबंध करने वाले सबसे पहले पुर्तगाली थे। कौन थे जी? पुर्तगाली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना? 12 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। पहले पता है जी, वास्को डी गामा जो है ना 1498 ईस्वी में भारत में आया था, ठीक है? किस उद्देश्य से आया था जी? तो यहाँ व्यापार करने के लिए आया था। सबसे पहला पुर्तगाली था। कौन आया था? वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था, ठीक है? इतना चीज़ याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? मांडला में, मांडू में, जबलपुर में या फिर ग्वालियर में? बताइए तो। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे जी? ग्वालियर यहाँ पे हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। एक और क्वेश्चन पूछता है कि महारानी लक्ष्मीबाई जो है ना 1857 की क्रांति को 1857 क्रांति में जो है ना, कहाँ से फ्रेंड्स ये जो है ना नेतृत्व कर रही थी? कहाँ से बताइए तो? कोई बता सकता है जी? ठीक है? ये फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। वह महिला जिन्होंने अवध में जो है ना 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, कमेंट करिए तो। लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा आसफ अली या फिर बेगम हज़रत महल? बताइए 14 का आंसर क्या होगा? ठीक है जी। तो यहाँ फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बेगम हज़रत महल आपका सही जवाब है, ठीक है? 14 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया, बहुत अच्छा, जिसका भी डी आ गया है। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन लाया ना आपके लिए सेटिंग किया गया क्वेश्चन को, ये सब का सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसीलिए लाया है, ठीक है? आराम से पढ़िए पूरा, याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है? और हम जो नोट्स तैयार किए ना जी, उस नोट्स को ले लीजिए पहले। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा, ठीक है? 92 41 21 66 96 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके आप ले सकते हैं नोट्स को, ठीक है? चलिए, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ जो है ना 1857 के विद्रोह में जो है ना किस जगह शामिल हुए थे? आरा से, पटना, बेतिया फिर वाराणसी से? बताइए तो। कुंवर सिंह फ्रेंड्स किस जगह शामिल हुए थे? ठीक है फ्रेंड्स, कुंवर सिंह शामिल हुए थे आरा शामिल हुए थे। कहाँ से? आरा से शामिल हुए थे जी। पता है कुंवर सिंह कौन थे? ये जगदीशपुर के राजा थे, याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे जी? लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे होता है? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी की शिक्षा से या फिर अस्थायी बंदोबस्त से? लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे? कमेंट करिए। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है जी? तो अंग्रेजी शिक्षा से है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है? लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है जी? अंग्रेजी शिक्षा से, याद कर लीजिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन 17, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बता दिए, पहले भी क्लास में करवाए थे कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बताइए। ठीक है जी, भारत का पहला फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हो जाएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट ये फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा। इसको फ्रेंड्स स्टार्ट कौन किया था? पता कौन किया था? जेम्स हिक्की ने किया था। कौन किया था जी? जेम्स हिक्की ने किया था, ठीक है? याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बताइए तो आंसर क्या होगा? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? किसने की थी? बताइए तो किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने की थी। किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी अमृत बाजार पत्रिका की, ठीक है? याद कर लीजिएगा। एग्जाम में फ्रेंड्स सेम टू सेम जो है ना ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। अगला क्वेश्चन 19, महात्मा गांधी द्वारा जो है ना दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? ठीक है जी, महात्मा गांधी द्वारा जो समाचार पत्र प्रकाशित किए थे, कहाँ पर प्रकाशित किए थे? कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है? तो उसका नाम यहाँ पे नाम क्या है जी, बताइए तो। महात्मा गांधी जो समाचार पत्र का जो प्रकाशित किए थे ना जी, वहाँ कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, उसका नाम क्या है? बताइए। तो उसका नाम फ्रेंड्स पता है क्या है जी? इंडियन ओपिनियन नाम है। क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? ठीक है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? बताइए तो। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? वितिस्ता, पुरुषनी, विपाशा या फिर सिंध? रावी नदी का फ्रेंड्स वैदिक नाम क्या है जी? बताइए, ठीक है? देखते हैं किसका आंसर यहाँ पे आता है जी। रावी नदी का फ्रेंड्स ये वैदिक नाम क्या है? बताइए तो। चलिए,
ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम है जी? तो पुरुषनी यहाँ पे हो जाएगा, 20 का बी हो गया। याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 21, महात्मा गांधी जो है ना, किस वर्ष जो है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे महात्मा गांधी? ठीक है जी, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है ना मात्र एक बार बने थे। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे फ्रेंड्स? मात्र एक बार बने थे। ये कब बने थे जी? 1924 में बने थे। कब बने थे? 1924 में। किस अधिवेशन में जी? तो आपका किस अधिवेशन में पूछेगा तो बेलगाम अधिवेशन में। ठीक है। गांधी जी थे ना, 1924 में बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सिर्फ एक बार, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सा अनुच्छेद जो वो बच्चों को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगाता है? इसमें से कौन सा अनुच्छेद जो है ना, वो बच्चों को कारखाने में काम करने से प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 24 या फिर अनुच्छेद 17? तो 22 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे पता है क्या होगा जी? फ्रेंड्स, यहाँ पे अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है? उर्वशी के लेखक कौन है? ठीक है, उर्वशी के लेखक कौन है बताइए तो? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर? उर्वशी के लेखक कौन है बताइए? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है जी? कमेंट करिए तो। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, बुद्धा, ठीक है जी, बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर है? चलिए 24 कमेंट करिए तो। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पे है जी? ये फ्रेंड्स आपका पटना में हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, पढ़ा दिए थे पहले भी, आज क्वेश्चन दोबारा आ गया। ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था बताइए तो? 1914, 1915, 1916 या 1919 में? 1916 में हुआ था। ठीक है जी, 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, साहित्य अकादमी, ठीक है जी, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट करिए तो। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? 26 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। ठीक है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है जी? ये फ्रेंड्स आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। 26 का बी आपका यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है जी? नई दिल्ली आपके यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, चलिए, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से बताइए तो? सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है जी? तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा। पता है किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा। किस खेल से जी? फुटबॉल से संबंधित सुनील छेत्री का। ठीक है, सुनील छेत्री एक फुटबॉलर है, भारत देश के हैं, अपने देश के हैं। अगला क्वेश्चन 28, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1990, 1996, 1994, 1992 में? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुआ था 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करिए तो। ये फ्रेंड्स 8 मार्च को। ठीक है, महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, पटना या फिर भोपाल में? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है जी? ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? भोपाल में। 29 का डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 29 का डी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है जी? बताइए तो। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा? बताइए। 30 का आंसर क्या होगा? ठीक है, अगला क्लास फ्रेंड्स आपका चलेगा साइंस का। ठीक है, अगला क्लास चलेगा आप सभी का साइंस के लिए, क्लास लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है ना आप सभी को वहाँ जुड़ जाना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश फ्रेंड रूस आपका हो जाएगा। ठीक है जी, रूस जो है ना सबसे बड़ा देश है, और अपना भारत जो है ना फ्रेंड्स ये 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 31, विश्व का सबसे अधिक, ठीक है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है जी? सियोल हो जाएगा, टोक्यो, संघाई या फिर अन्य? तो विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है जी? सॉरी, शहर कौन सा है बताइए तो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोक्यो हो जाएगा। टोक्यो जो है ना ये विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है फ्रेंड, टोक्यो आपके यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है ना, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? ठीक है, अनुच्छेद वाला क्वेश्चन एग्जाम में रह सकता है। तो शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है जी? किस में आता है फ्रेंड्स? याद कर, यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए में आता है। किस में आता है? अनुच्छेद 21 के ए में आता है। 32 के यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? कमेंट करिए तो। ठीक है जी, और अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन पूछे तो फ्रेंड्स अर्जुन पुरस्कार जो है ना ये खेल के क्षेत्र में, ठीक है जी, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसकी शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 आपके यहाँ पे सही जवाब है। और अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 33 के यहाँ पे सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में जो है ना, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय बताइए? भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं जी? 23, 24, 25 या फिर 26 बताइए तो? भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं जी बताइए तो 34 का आंसर? ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का 25 हो जाएगा, ठीक है जी? 25 उच्च न्यायालय, 34 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? अच्छा क्वेश्चन बताइए तो? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं जी? ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं हम लोग 29 अगस्त को। कब मनाते हैं? 29 अगस्त आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, बद्रीनाथ, ठीक है जी? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? ठीक, कमेंट करिए तो? बद्रीनाथ जो है ना, ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? 36 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए तो? 36 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? बद्रीनाथ जो है ना, किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अलकनंदा नदी हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का सी आपका यहाँ पे सही जवाब। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। नागालैंड, ठीक है? नागालैंड राज्य कब बना था? कमेंट करिए, कोई बता सकते हैं इसका आंसर? नागालैंड राज्य कब बना था जी बताइए तो? आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आपका हो जाएगा, पता है क्या होगा जी? 1963 में, ठीक है? 1963 आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने या फिर किसने बताइए तो? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था जी? ठीक है फ्रेंड, किसने? तो महात्मा गांधी यहाँ पे हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। 38 का सॉरी 38 का फ्रेंड्स यहाँ पे जयप्रकाश नारायण होगा ना, 38 का सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था बताइए? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है जी, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? कटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कटक आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, विजय विश्व तिरंगा, ठीक है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है बताइए तो? मोहम्मद इकबाल का, श्यामलाल गुप्त का, लाला लाजपत राय का या फिर किसका? विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है जी? ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा श्यामलाल गुप्त का। 40 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय जो है ना, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? चलिए 41 का कमेंट करिए तो? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे है? ये फ्रेंड्स पुणे में है जी। कहाँ पे? पुणे में हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की थी? क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में की थी बताइए तो? 42 का आंसर क्या होगा? ठीक है जी, तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में की थी। कब की थी? तो 1526 आपका यहाँ पे सही जवाब। 42 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत जो है ना, राज्यों का एक संघ होगा? तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया जी कि भारत जो है वो एक राज्यों का संघ होगा? किस अनुच्छेद में कहा गया बताइए? अनुच्छेद 1, 2, 3 या फिर 4 में? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत जो है ना, राज्यों के संघ में? फ्रेंड्स अनुच्छेद 1 में कहा गया। कहाँ पर कहा गया है? अनुच्छेद 1 आपका यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है जी, आप सभी के पास अभी भी मौका है। ठीक है, जो 1000 क्वेश्चन तैयार किए हैं ना, सब के सब क्वेश्चन चुना हुआ है। ठीक है, उसको पढ़ लेंगे ना आप और यहाँ से क्लास कर लीजिए। यहाँ से भी फ्रेंड्स अगर आपका तैयारी अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो अच्छा हो जाएगा, उसको छोड़िए मत। चलिए, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? कमेंट करिए तो? मुंबई में, पणजी में, दार्जिलिंग में या फिर दिल्ली में? क्वेश्चन बोला गया ना यहाँ पे कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 44 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, दार्जिलिंग यहाँ पे हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन 45, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए तो? 45 का आंसर कौन थे जी? ठीक फ्रेंड्स, कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, त्रिपिटक। क्वेश्चन बोला गया ना कि त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है, किसका धार्मिक ग्रंथ है जी? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, वैष्णव धर्म का या फिर शैव धर्म का? कमेंट करिए तो। ठीक है जी, ये फ्रेंड्स आपका हो जाए बौद्ध धर्म का है। किसका जी? बौद्ध धर्म आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में या फिर अन्य में? तो बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में जी? पता है किस राज्य? फ्रेंड्स आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है ना, महाराष्ट्र आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म स्थल, ठीक है जी, ईसा मसीह का जन्म स्थल कहाँ पर है बताइए तो? 48 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। ईसा मसीह का जन्म स्थल कहाँ पे है जी? तो फ्रेंड्स आप सभी का बेथलहेम हो जाएगा। ठीक है जी, बेथलहेम में ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में रहता है, छोड़िएगा मत। चलिए अगला, कर्नाटक की, ठीक है फ्रेंड्स, कर्नाटक की लोक रंगभूमि कौन सी है? कर्नाटक की लोक रंगभूमि कौन सी है बताइए तो? इसके बाद आपका साइंस का क्लास होगा। ठीक है, आप सभी को उसमें जुड़ जाना। ठीक है, तो 49 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, यक्षगान यहाँ पे हो जाएगा। 49 का बी हो गया। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को, शास्त्रीय संगीत, ठीक है,
शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? बताइए तो 50 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? 50 का बताइए तो आंसर। ठीक है जी। तो शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा जी, कहाँ से? सामवेद से लिया। कहाँ से? सामवेद आपका हो जाएगा, ठीक है? क्लास कैसा लगा आप सभी को और 50 में से आप कितना क्वेश्चन को सही किए कमेंट करिए, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे और अगला क्लास आपका लगा हुआ है फ्रेंड्स, उसमें जुड़ जाना, ठीक है? पता है, आप सभी के लिए 99 में जो है ना 1000 क्वेश्चन तैयार किए जी, सभी किताब का निचोड़ आपको मिल जाएगा, अभी भी टाइम है, यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है? मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96 और व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हैं, ठीक है जी? 62 92 41 21 66 96 ठीक है? मैसेज करिए और ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए आप सभी के 50 में से आप कितना क्वेश्चन को सही किए हैं। ठीक है? चलिए तो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में साइंस वाले में, समाप्त करते हैं हम लोग।